दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और यहाँ पे तीन भैया जी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भाई साहब चल कर के आए हैं सभी लोग मऊ से आने के पीछे का कारण यह है कि इनको एक बेहतर वीडियो एडिटिंग की पीसी बिल्ड करवानी है। क्यों यहाँ पे आए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे। भैया जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे जैसा सबका करते हैं। धन्यवाद। और अपना शुभ नाम आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। सर, मेरा नाम बादल चौहान है। मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। एक i7 प्रोसेसर की पीसी एडिटिंग के लिए बिल्ड कराने के लिए, जिससे मैं वीडियो एडिटिंग अच्छी क्वालिटी की दे सकूँ कस्टमर को, और जो है कि और सारे भी काम करना है हमें उस पीसी मतलब बेहतर पीसी चाहिए आपको, एक बेहतर परफॉर्मेंस प्लस बफरिंग ना हो, रेंडर में और टाइम ज़्यादा ना लगे। हाँ सर। तो ये एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे। बहुत सारे दुकान उधर होंगे जी सर, यहाँ आने के पीछे का कारण क्या था? सर पिछले मैं आपको एक साल से फॉलो कर रहा हूँ। जब आपका लगभग 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर था, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ा था जी। हाँ, सर्फिंग कर रहा था इंटरनेट यूट्यूब पर जी। तो आपका चैनल में मुझे मिला जी जी। तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप उसमें एडिटिंग का पहले वीडियो डालते थे और वीडियो से नहीं बनाते, डायरेक्ट पीसी से बनाते हाँ, थे, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही। तब से तो मैं आपका काफ़ी देर से वीडियो देखता था और काफ़ी अच्छा मुझे पीसी भी लेना था पिछले एक साल से। तो लेते लेते इस समय मेरा बजट हुआ है लगभग i7 की इतना, तो मैं आपके यहाँ आ गया और आप पे भरोसा है, आप बिल्कुल अच्छा पीसी मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को भी एक चीज़ हम बता दें, नई जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी कि जो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी पीसी देखे होंगे i7 में, वो DDR4 के साथ था। और अभी लगभग एक हफ्ते या उससे पहले से ही अब जो पीसी बन रहे हैं वो DDR5 के साथ बन रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि DDR4 से जब हम DDR5 पे जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। और पहले वाले जो पीसी थे वो 91,700 रुपये के थे, बहुत सारे लोगों ने बनवाया हज़ारों की संख्या में। और आज जो पीसी बन रही है वो भी 91,700 रुपये में ही बन रही है। मतलब जो पीसी का प्राइस है ये DDR5 का, मैंने उसी में एडजस्ट किया हुआ है ताकि लोगों को सस्ता पड़े, और जब माल सस्ता रहता है तो ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो बिज़नेस का फंडामेंटल ये, सस्ता बेचिए, ज़्यादा बेचिए, कस्टमर ज़्यादा बनाइए। तो आज ये पीसी बिल्ड करने वाले हैं 32 GB रैम के साथ, और ये DDR5 रैम, DDR5 मदरबोर्ड, 12700 के प्रोसेसर के साथ गीगाबाइट के मदरबोर्ड लगा करके बहुत ही गजब की पीसी बनाने वाले हैं। रेंडर की स्पीड इस मशीन के अंदर 6 से 7 मिनट में हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। बफरिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले करके हम आपको दिखाएंगे और भाई साहब ये चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपने देखा होगा सर, जिनकी पीसी बनती है उनको वापस फिर हम कैमरे पे बुलाते हैं, कैमरे पे बुला कर डेमो देते हैं सारा चीज़ बिल्कुल, कि भाई आपका पीसी बना है, आप बताइए, क्योंकि मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ। जी सर, फीडबैक मैं आपको लास्ट में दूंगा। बिल्कुल। तो पहले पीसी बिल्ड कर लेते हैं। पीसी बिल्ड करने के बाद उसकी कंप्लीट सेटिंग और विंडोज़ वगैरह डालना, हर तरीके से मशीन को पहले हम ओके कर लेंगे और मशीन को चेक कर लेंगे। हर तरीके से कंप्लीट करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद भाई साहब को भी चेक कराएंगे। उसके बाद पुनः फिर हम कैमरे पे इनको लेकर के आएंगे और पूरी जानकारी आपको दिलवाएंगे। उससे पहले पीसी बिल्ड करते हैं। दोस्तों, ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट की और इसमें आप 128 GB रैम लगा सकते हैं, 4 स्टिक रैम की इसमें आप लगा सकते हैं। 19 फेस की इसकी फुल डिजिटल VRM है, M.2 NVMe हाई स्पीड वाली आप 2 लगा सकते हैं इसमें। और बैक पैनल के हम आपको जानकारी दे दें तो बैक पैनल में आपको USB के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत है। वाईफाई भी इसके साथ आपको मिलती है हाई स्पीड में। और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए HDMI प्लस DP पोर्ट, और यहाँ पे Type-C प्लस RJ45 में 2.5G का नया अपडेट। तो ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है, इसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। और क्योंकि ये DDR5 के साथ है तो जितने भी मटेरियल हैं ये सारा हम फिट कर लेते हैं इस मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड पे सारे मटेरियल लगाने के बाद, यानी कि जितने भी पार्ट्स लगने हैं वो सारे लगाने के बाद वापस कैमरे पे आते हैं। पार्ट्स लगाते हुए मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिए हैं, कम से कम को लग रहा है कि 200 से ऊपर वीडियो मैंने डाल चुके हैं यूट्यूब पे। और उतना टाइम किसी के पास रहता नहीं एक ही चीज़ को बार बार देखने का, और अपने पास भी समय की बड़ी किल्लत है एडिट करने का। तो पूरी फाइनल सेट कर लेते हैं इसको, पूरा फाइनल जितने भी मटेरियल लगाने हैं, जितने भी पार्ट्स लगाने, लगा करके अपने कैबिनेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं i7 का कैबिनेट में हम इसको फिट कर लेते हैं। पूरी कंप्लीट वायरिंग कर लेते हैं, टाई कर लेते हैं, सप्लाई लगा लेते हैं, हार्ड ड्राइव लगा लेते हैं। और ये सारा ओके करने के बाद वापस कैमरे पे आकर के फाइनल पीसी हम आपको दिखाते हैं और इसकी परफॉर्मेंस की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, पीसी फाइनल असेंबल हो चुकी है। फाइनल असेंबलिंग के बाद पीसी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने ग्लास भी लगा दिया हुआ है, ऊपर 2 फैन लगे हुए हैं RGB 120 mm के बड़े वाले।
और डस्ट फिल्टर, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एंटीना 5G का, तो 5G ये चला सकते हैं। और इधर की दिखाएं हम आपको, तो यहाँ पे आप कंप्लीट इसकी फाइनल वायरिंग वगैरह देख पा रहे होंगे, हर जगह टाई कर दिया गया है। 650 वाट की गीगाबाइट की ब्रांडेड सप्लाई लगी हुई है और सारे वायरिंग करके ये ओके है, मशीन बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब इसे लेके चलेंगे हम अपने मेन काउंटर पे, विंडोज वगैरह डाल करके इसकी टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेंगे और मैनुअल बायो सेटिंग वगैरह ये सारा कुछ ओके करने के बाद इसको चेक कर लेंगे रेंडर वगैरह करके कि स्पीड वगैरह क्या है इस मशीन की। तो ये फाइनल टेस्ट करके वापस एक बार हम फिर कैमरे पे आएंगे इस मशीन को लेकर के, और इसकी RGB प्लस इसकी स्पीड, रेंडर की टाइमिंग, बफरिंग, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हुए जिन भैया जी का ये PC है उनको भी लाइन पे लेंगे और उनसे जो बात होगी, जो जानकारी प्राप्त होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, भैया जी की PC पूरी तरीके से कंप्लीट है और हर तरीके की सेटिंग करने के बाद, बफरिंग प्लस रेंडर दोनों चेक करने के बाद वापस मैं फिर कैमरे पे आया हूँ ये बताने के लिए कि इस मशीन की परफॉर्मेंस और स्पीड क्या है। मशीन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट में 3 फैन लगे हुए हैं और ऊपर के साइड में भी 2 फैन भैया जी ने लगवाया है, पीछे भी फैन है, बड़ा वाला CPU कूलर, और ये सारे 120 mm के साइज़ में है। बाद बाकी इस मशीन के साथ वाईफाई भी है, एंटीना हम साथ में इनको दे रहे हैं और पावर केबल भी इसके साथ आता है जो कि हम भाई साहब को देने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस मशीन की रेंडर टाइमिंग और बफरिंग की। तो जिनका PC है उनको बुलाते हैं लाइन पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मशीन की स्पीड क्या है। आइए सर, एक बार फिर भैया जी का एक बार फिर हम स्वागत करेंगे आप लोगों के बीच में। और मशीन की बिल्ड क्वालिटी से ये संतुष्ट हैं या नहीं है पहले ये जानेंगे। सर जी, जो मशीन बनी है वो कैसी है? मशीन बहुत अच्छी है सर, सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है मशीन, और इसमें RGB जो कलर डाले हैं बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा, फिटिंग वगैरह की अगर हम बात करें, सारे इसके एसेसरीज एक नंबर के बैठाए हैं आप। चलिए ठीक है, संतुष्ट हैं आप काम से? बहुत सर। देखिए, कहीं ना कहीं आप किसी की वीडियो ही देख करके मेरे पास आए होंगे, तो जब आदमी चलता है तो तमाम चीज़ें रहती हैं दिमाग में कि नहीं मेरा भी PC भी ऐसा ही बनेगा या उससे बेहतर बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसा आपने देखा था YouTube पे लोगों का बनते हुए, उस लेवल पे आपका काम हो पाया है या नहीं? नहीं सर, उससे भी अच्छा हुआ, उससे बढ़िया हुआ है। जी सर। चलिए, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे में हमें दिक्कत थी वो सारी चीज़ आपने क्लियर कर दी और जी सही बातों को बताया। चलिए ठीक है। अब 2 चीज़ जानकारी दीजिए जो लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ की टाइमलाइन में लें, कुछ गाने वगैरह प्ले किए हैं आपके सामने, जी पूरा गाना एक प्ले हुआ है, कहीं भी आपको बफरिंग मिला हो, फंसता हुआ, जाम होता हुआ, हैंगिंग एकदम स्मूथ चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। पीसिंग में रेंडरिंग टाइम भी अच्छा आपने बताया था जी, एक्यूरेट उसी टाइम पे हो रहा है सारा चीज़। एक बार फिर बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं टाइमिंग के हिसाब से कि 1 घंटे का रेंडर लगाने के बाद डिस्प्ले पर टाइम क्या आया था? 1 घंटे का रेंडर लगाने के बाद डिस्प्ले पर लगभग टाइम 6 से 7 मिनट के बीच में आया था जी। 6 मिनट 10 सेकंड दिखाया है, आप 6 से 7 मिनट के बीच का समय लेकर के आप चले। और ये मशीन मात्र 91,700 रुपये की है, ऊपर वाला फैन छोड़ करके। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और इस तरीके का मशीन बनवा करके मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप मंगवा सकते हैं। और मेरे पास पार्सल बहुत सारे PC रोज निकलते हैं, दिखाइए एक बार इधर कैमरा, देखिए यहाँ पे ये 2 पार्सल यहाँ पे रखा हुआ है, आज निकलेगी, ये कोरियर से जाने वाला है। एक पार्सल यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है जिसपे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये भाई साहब हैं, इनको जाने वाला है, ये झारखंड जाएगा ये PC, ठीक है ना। तो ये सारे पार्सल से भी निकलते हैं, आप पार्सल से भी मंगवा सकते हैं। या अगर आसपास के हैं, 100-200 किलोमीटर के हैं, नज़दीक हैं, या आपकी इच्छा है कि नहीं मैं चलूंगा सर जी के पास, सामने बनवाऊंगा, तो जैसे भाई साहब आए हैं वैसे भी आकर के आप बनवा करके लेके जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि नहीं आपको ऑनलाइन ही भेजा जाएगा, ऑफलाइन नहीं बना करके दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। बाद बाकी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तमाम सारी मैंने PC बना करके भेजे हैं और लोगों को मैंने बुलाया भी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है सर कि पता नहीं पैसा डाल देंगे तो होगा नहीं होगा, और रोज ही हमारे वीडियो आते हैं, रोज हम लोग डालते हैं और एक दिन में कम से कम, जैसे मान लीजिए आपके सामने देखिए कितना हो गया आज, 4 PC, और वीडियो अगर पड़ेगा भी तो एक ही पड़ सकता है। तो बहुत सारे वीडियो एक पड़े, लगभग 400-500 वीडियो बैक चल रहे हैं, हम लोग टाइम ही नहीं है अपलोड करने का। तो ये चीज। दूसरी बात की एक चीज और आप लोगों को हम बता दें, गलत जो आदमी रहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम गलत करते हैं, किसी को नीचे सामान नहीं भेजते हैं, तो गलत करने वाला कभी भी अपने घर पे या अपने ऑफिस पे किसी को नहीं बुलाता, सही है ना? गलत बोल रहा हूँ? तो ये चीजें हैं, ऐसा संदेह मन में ना पाल के रखिएगा कि नहीं सर जी को हम अगर एडवांस पेमेंट डाल देंगे तो पता नहीं सामान भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। अच्छा, आप कितने देर से सर मेरे पास? 2-3 घंटे से यहाँ पे आए हैं। 2-3 घंटे में कुछ ऐसा आपको लगा कि कुछ झोलझाल भी है यहाँ पे? नहीं सर, पूरा साफ काम होता है यहाँ पे। आपके सामने भी कई सारे लोगों के पेमेंट आए हैं, कस्टमरों का काम करके दिया इन्होंने। सर जी ने अभी झारखंड का ऑर्डर लिया था, उसको भी प्लेस करना है, सारा चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। काम के मामले में पूरी ईमानदारी रहती है और काम में बिल्कुल पारदर्शिता रहता है, एक एक चीज लिखा पढ़ी में रहता है। और जो पार्सल भेजते हैं तो किनका भेज रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका फोटो, उनका एड्रेस आपने देखा होगा। यहाँ तक कि कोरियर
की पर्ची भी हम दिखाते हैं कि किनका माल जा रहा है। और कुरियर की पर्ची देखिए सर, इतना इकट्ठा हो रखा है इधर, ठीक है ना। अभी ये इस बीच का है सब, ये देखिए ये सब इस बीच का 1 महीने के अंदर का होगा। ये देखिए ये सब पार्सल की पर्ची है, ठीक है ना। और पर्ची सारे रखते हैं, क्या पता 6 महीने बाद वो बोल दे कि भैया हमने आपको पेमेंट दिया था 1 लाख रुपया, मशीन अभी तक नहीं आई, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हमारे पास तो पर्ची गुम हो गई, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि क्लियर कर पाएंगे, या उनको हम क्या कहते हैं प्रूफ कर पाएंगे कि भैया आप पा गए हैं ट्रैकिंग नंबर। तो वो सारा पर्ची संभाल करके रखा जाता है। वो बेशक पीसी डिलीवर हो गई हो, उससे नहीं मतलब है, सारी चीजें रखी रहती है वैसे एविडेंस के तौर पे कि कभी भी आदमी बोल सकता है 2 साल बाद 1 साल बाद क्या भैया हम पैसा देके कमाने चले गए थे पंजाब और घर का एड्रेस दिए थे और आपने आज तक भेजा ही नहीं। वो तो मैं आया हूँ तो मुझे पता लगा 1 साल बाद कि आपने पीसी नहीं भेजा, हमको हमारी पीसी चाहिए, तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा? इसलिए उसको रखा जाता है। चलिए वीडियो एडिटिंग का डेटा का आपने कुछ डिजाइन देखा है सर, थोड़ा सा क्या मन को भाया आपको? बहुत अच्छा था डेटा सर के पास, नए नए इफेक्ट अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं जी, और जो कि डाटा भी ले जा रहा हूँ और सारा टेस्टिंग करूंगा जी। यहाँ पे मैंने इनको ट्रेनिंग की वीडियो भी दी है। ये भाई साहब बिगनर है, इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो हमने इनको एडवांस से लेकर के मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का बेसिक ट्यूटोरियल प्लस वीडियो मिक्सिंग में कैसे काम करना है, फुटेज कैसे कटिंग करेंगे, टाइटल कैसे बनाएंगे, सॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हाईलाइट कैसे बनाएंगे, ये भी हमने इनको ट्रेनिंग का दिया। दोनों अलग अलग फोल्डर में है, वो भी सर प्रोवाइड कराएंगे जी। और सारा मटेरियल डाल करके सारा कुछ इंस्टॉल करके हर तरीके से ओके करने के बाद मैं वापस कैमरे पे आया हूँ जानकारी देने के लिए कि ये संतुष्ट है या नहीं। अब सारे चीज़ों को अपने मतलब बता दिया गया है, प्राइस वगैरह सब कुछ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस समय देख रहे होंगे, यहाँ के सर्विस से या मेरे काम से या मशीन की बिल्ड क्वालिटी से, जो भी जिस चीज़ को भी आप मान के चलें, लगभग सारे काम से आप संतुष्ट हैं या कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा ये आपको और बेहतर आपके अंदर थोड़ा सा होना चाहिए था आपके काम में, कुछ ऐसा? अभी तक की सर्विस के हिसाब से हमें सारा चीज सही लगा, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट लगा, लेकिन परिवर्तन जीवन का लक्ष्य है, हाँ समय समय पर करना चाहिए, बदलाव अगर लगे तो। तभी तो DDR4 देख के आए थे, 5 लेकर के जा रहे हैं, सही है ना, ये अच्छी बात है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए PC बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।